को से चर्चा कर रहे हैं। जी प्रीति, देखिए ये एक बजट का पार्ट है कि जब बजट पेश होता है तो उसके बाद में एक बार बजट की बहस होती है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग अपना एक तरीका है। यहाँ 4 दिन बजट बहस चली, 95 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मुख्यमंत्री उसका विधिवत तरीके से, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो जवाब देते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ विधायक साहिबान ने मुख्यमंत्री जी कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं और बीजेपी को आईना दिखाने की भी उन्होंने कोशिश की। नहीं, बीजेपी को आईना क्या दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का बजट के ऊपर जो उत्तर था वो इतना लचर था योगेंद्र जी कि किसी तरह की कोई घोषणा नहीं। घोषणा तो दूर की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बजट को मजाक बना दिया और जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। बजट के ऊपर कुछ नहीं बोले। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कोई मुख्यमंत्री बजट के अंदर घोषणा करने के बाद में यदि वो मुकर जाए। नंदीशाला खोलने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने बजट में, आज ये कह दिया कि नंदीशाला खोलने के लिए हमारा एक विचार था, जबकि घोषणा की हुई है। तो मैं ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान को कहां पर ले जाएंगे ये सोचनीय विषय है। मतलब बहुत बड़ा आप कह रहे खुल नहीं सकती है, तो पहले घोषणा क्यों की थी। अविनाश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। शकुंतला रावत जी इस वक्त कांग्रेस विधायक हमारे साथ में। शकुंतला जी, अविनाश जी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहस का जवाब ही नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी ने जितनी सहजता से जवाब दिया वो सराहनीय है, क्योंकि मैं पिछले पूरे 5 साल मैंने सदन को देखा है कि सदन में सिर्फ और सिर्फ जब किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता था तो उसमें ये लिखा जाता था जी नहीं, संसाधन उपलब्ध होने पे प्रतिक्रिया की जाएगी, गुण और अवगुण के आधार पे इसमें विस्तार किया जाएगा। ये 2 लाइन के अलावा कोई उत्तर ही नहीं आता था। तो मैं पूरे सदन से वाकिफ हूं कि पूरे 5 साल में एक भी कोई ऐसा काम किया हो तो मुझे बता दें कि भाई हमने ये वाली उपलब्धि की है। चाहे रिफाइनरी हो तो वो लास्ट में लेकर के आए। क्यों इस तरीके का जो विकास को रोकने का काम था पूरे पिछले 5 साल में हुआ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो आज जवाब दिया, सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने, जवाब ही क्या, उनका बजट ही इतना सराहनीय है कि उसमें एक एक पॉइंट, चाहे युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग को टच करने वाला बजट सराहनीय है। आप बने रहिए। एक बार में हमारे साथ में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य मौजूद हैं इस वक्त। शंकर जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। बजट का जो रिप्लाई रहा मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने काफी हद तक कई चीजों को बताया है कि आंकड़ों से जुड़ा हुआ मामला है। कटारिया जी ने कहा कि मैं हाउस छोड़ दूंगा, उन्होंने कहा कि हाउस मत छोड़े, तो सरकारी आंकड़े हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, वास्तव में बजट की रिप्लाई देने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लहजा है, वास्तव में एक तरह का जनता को जादू दिखाने का है। मैं तो इनका कार्यकाल पिछले वाला भी देखा, जब पिछले कार्यकाल में भी ये सीएम थे। जादू पिछली बार अच्छा था कि अब की बार? अब वो लोगों को खुश करने के लिए पता नहीं किस रूप में पूरा बजट की रिप्लाई सिर्फ केंद्र के ऊपर केंद्रित कर दी और मजाक के रूप में कर दिया। किसी प्रकार की घोषणा नाम की चीज नहीं हुई। आज ब्यावर में 1 रुपये का, जब से ये पिछले कार्यकाल में भी थे अब तब और अभी 1 रुपये का कहीं पर भी न तो कोई किलोमीटर की सड़क की घोषणा हुई है। जो आज मेडिकल कॉलेज मांगी थी उसकी भी नहीं हुई है, महिला कॉलेज की मांगी वहां भी नहीं हुई है, और ब्यावर जिले की घोषणा। एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही है कि आप लोग मेरा सहयोग करें, जल शक्ति जो योजना है उसको लेकर के। नहीं, उसके लिए हम सब सहयोग करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन मैं ये उनको याद दिला रहा हूं कि जब ब्यावर में लाठीचार्ज हुआ था 92 के अंदर, उस समय में मुख्यमंत्री जी स्वयं ब्यावर आए थे और अमृतकौर अस्पताल के अंदर उन्होंने घोषणा की थी, सारे पेपरों में आज भी है, कि देखिए ये निर्दोषों को ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और एक जिले की मांग के लिए इन लोगों पर ऐसा हुआ है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित ब्यावर को जिला बना दिया जाएगा, ये इनकी घोषणा है। और आज बिल्कुल मुकर रहे हैं कि नाम ही नहीं ले रहे। तो ठगे हुए महसूस कर रहे हो पिछली बार से? पिछली बार भी आपने काफी इसकी डिमांड की। इस बात के लिए हम बहुत ब्यावर क्षेत्र की जनता और पूरे राजस्थान की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है कि जिस प्रकार इन्होंने चुनाव के टाइम आईना दिखा देते हैं, किसानों को 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्ज माफ। और क्योंकि देखिए, प्रदेश के लिए एक बड़ा सवाल है पानी का। जो एक मसला मुख्यमंत्री ने कहा कि 90-10 का रेशो पहले से रहा, 50-50 कर दिया। हम लोग सब साथ मिलकर के इसके लिए कहें, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों को जो बेनिफिट दे रही है सरकार, उस रेशो में हमें दे, क्योंकि पानी से जुड़ा मामला राजस्थान के लिए मुझे लगता है बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान जिस तरह का प्रदेश है उसमें मुख्यमंत्री जी एक बार का उदाहरण बता दें जहां 90 और 10 का रेशियो रहा हो।
मुख्यमंत्री जी कहने के लिए कुछ भी कह दें और कांग्रेस के विधायकों की मजबूरी होती है कि वो मेजें थपथपाकर, चाहे उनके समझ में नहीं आया हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बात कही है, लेकिन वो मेजें थपथपाए। लास्ट के अंदर एक शेर पढ़ा, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आया कि शेर क्या है, लेकिन मजबूरी होती है कांग्रेस के विधायकों की, मेजें थपथपा के उनकी बात का जवाब देते हैं। माननीय पहला होगा ये बजट का ऐसा वाकया जिसके अंदर स्वयं बजट के अंदर घोषणा करी कि नंदीशालाएं खोलेंगे और आज मुकर गए मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा क्या सर, मैंने पहले ही कहा था कि देखो गायों के प्रति आपका कोई प्रेम नहीं है, आप गाय की बात अब छेड़ करके क्यों इस तरह से कहना चाहते हैं, क्यों धार्मिक भावनाओं के साथ में आहत करना चाहते हैं। आज फिर वो नंदीशालाएं खोलने की बात को वापस ले ली। बजट के अंदर एक भी ऐसी बात नहीं है जो पानी का क्या हुआ, पानी का जो उन्होंने कहा आप लोगों से सहयोग मांगे। कहा सहयोग करने के लिए हम तो हमेशा, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर क्या सहयोग की बात करें। सहयोग 90-10 से उसे 50-50 कर दिया। दूसरे स्टेट जो है उन लोगों ने एक एक किस्त अपनी जमा करा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल स्वावलंबन योजना, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व के अंदर हमारे यहाँ चल रही थी ना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। आप कोई भी हमारे टाइम की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को खत्म करने का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप। शकुंतला जी काफी आतुर है, आपने जो आरोप लगाए उनका जवाब देने के लिए। शकुंतला जी, सुना आपने अभी कि मुख्यमंत्री जी मुद्दे से ही भटक गए। ऐसा है, आपने कहावत तो सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी मूर्ति तिन देखी तैसी। तो जो जैसा देखता है, जिसके माइंड से जैसा सोचता है, तो उसे वो चीज वैसी ही नजर आती है। बाकी अगर हमारी सरकार की मैं योजनाएं गिनाने लगूं, चाहे फ्री दवा योजना हो, चाहे पशुओं के लिए फ्री हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, पालनहार योजना हो, एक एक काम ऐसा है जो धरातल को छूने वाला है। पिछली सरकार की बात कर रहे हैं भाई, जल स्वावलंबन की। मैं मेरे बानसूर का मैं चैलेंज देती हूं कि अगर एक भी गड्ढे में पानी, एक बूंद भी हो, तो हमें बता दे कि इस गड्ढे में पानी है। एल्बम छपवाया और एक बड़ी फोटो एल्बम बना के दिया जिसमें कि ऑलरेडी जहां पानी रहता था उसकी फोटो छपवा दी और ये कह दिया कि देखिए जल स्वावलंबन में इतना पानी आएगा। कहीं पानी नहीं दिख रहा है। अगर वो जल स्वावलंबन पानी पूर्ति हो जाती तो आज क्यों इस तरीके की कहने की जरूरत पड़ती कि पानी करने। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जो धरातल पे आई हो कि आम जन को ये लाभ मिल रहा है, आम जन को ये फायदा मिल रहा है। क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफा है, क्यों नहीं संपूर्ण कर्जा जैसे सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी जब किसानों का कर्जा माफ किया, क्यों नहीं करती। दादा काम नहीं करता, आस पोते से ही अभी कर रहे हैं, तो दादा छोड़ के तो जाए कुछ जमीन जायदाद, उसमें करे तो सही। नारायण बेनीवाल जी हमारे साथ हैं इस वक्त। नारायण जी, ये एक हमारे यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो चलता है कि आपके वक्त ऐसा रहा, हमारे वक्त ऐसा रहा। आपका पहला टाइम है लेकिन बजट को काफी समझ गए होंगे, हाउस में सीनियर से आपकी बात भी हुई होगी। रिप्लाई को लेकर मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बजट के अंदर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिला। इस प्रदेश में जितनी उम्मीदें लोगों को थी और विपक्ष की भूमिका भी मुझे जब से इस बजट को लेके और जो परिवहन घोटाले वगैरह जो हुए उनको लेके मुझे कहीं ना कहीं ये पीड़ा जरूर हुई कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और नैतिक रूप से ऐसा इन लोगों ने महसूस भी कराया। पूरे प्रदेश की जनता ने भी इसको देखा। आज आप देख रहे हो बजट, जो पिछले बजट की घोषणाएं थी, जैसे नंदीशालाओं की घोषणा हो गई और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो पिछले बजट के अंदर भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई और इस बजट में भी कोई ऐसी ठोस कार्य योजना नहीं बना पाए। अब देखिए, यहाँ का जो नौजवान है, किसान है, वो ये अब इस चीज से उबर गया। अब बार बार हर बजट में ये कह दे कि उस फलाने उस कार्यकाल में विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, हम सत्ता पक्ष वाले ऐसा करेंगे। इन सब चीजों का जो कंटिन्यू जो तारतम्य जो चलता आ रहा है, एक बार मैं एक बार तू, इससे आम जन यहाँ का परेशान है। सरकार को कोई न कोई खनन नीति और सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है सरकार को स्वायत्त शासन विभाग में मिल सकता था, इनके ऊपर कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई। एक तरफ सरकार कम पैसे का रोना रो रही है और दूसरी मैं ये कह रहा हूँ लाखों करोड़ का जो रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है। आज आप बजरी में देख लीजिए, माफिया पनप गए, लोगों ने हजारों बात कही उन्होंने कि 5 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से आरोप लगाए, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाए पूर्ववर्ती सरकार पर। देखिए, आरोप लगाए फिर सरकार में जो बैठे उनको जेल करो ना। आप ये मिलाजुली का खेल है, वो इन पे आरोप लगा दे, वो इन पे लगा दे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। आपने नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहते हैं कि आप फला कार्रवाई करो और अवमानना का नोटिस आता है, अधिकारी 50-50 बिल्डिंग तोड़ते हैं। आप ये समझ नहीं पाए। मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना भी चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के बंगले का जो मामला हुआ उसके अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने क्या किया। ये मिलाजुली का खेल है और ये सिर्फ किसानों और नौजवानों को भटकाने के अलावा इस बजट में लोगों को कुछ नहीं मिला।
जी चलिए नारायण जी, मैं एक बार शकुंतला जी के पास जाना चाहूंगा। शकुंतला जी, ये नारायण जी के नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब घोटालों का मालूम चलता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा है हमारी सरकार ने। मैं तो धन्यवाद दूंगी कि कम से कम ये घोटाला खुला तो सही। पिछली सरकार में तो खोलते ही नहीं थे, उसको वहीं दबा देते थे। कम से कम कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है इस तरीके के घोटाले को खोल रही है और ये सबके सामने रख रही है, और जो ऐसा पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। दूसरा, बार बार नंदी गौशाला का जिक्र करते हैं। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। अभी घोषणा 6 महीने पहले हुई है और पूरे राजस्थान में ये योजना चलानी है, हर पंचायती स्तर पे चलानी है, हर पंचायत समिति स्तर पे। तो हर पंचायत समिति में खोलने के लिए एक योजना बनाई जाएगी, डीपीआर बनाई जाएगी, उसके बाद में खोला जाएगा। इसका उदाहरण मैं बता दूं ना, राजीव गांधी भवन क्या हर ग्राम पंचायत में नहीं बना? क्या वहां पर हर गांव के आदमी को सुविधाएं नहीं मिल रही? तो इस तरीके से नंदी गौशाला भी बन जाएगी। धैर्य रखिए, लेकिन मुझे ये बता दें कि इन्होंने क्या किया, उसको पुताई करने का काम किया कोई एक भी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि ऐसा बजट जो देश आजाद हुआ जब से और आज तक, दिन पर दिन जब जब गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकार आई, जो बजट प्रस्तुत किए गए उसमें हर वर्ग का, हर गांव का ढांचे का ध्यान रखा गया। और आज भी कि जहां पर इतने दिनों से जो व्यवस्थाएं नहीं थी, चाहे मेरा बानसूर ले ले, वहां पर नगर पालिका नहीं थी। देश आजाद हुआ जब से आज तक तो नगर पालिका दी गई है। वहां पर किसानों के लिए मंडी नहीं थी, क्योंकि किसानों को दूर जाना पड़ता था, समय पे पेमेंट नहीं होता था। कृषि उपज मंडी खोली गई है और एक एक केस के लिए लोगों को अलवर या बहरोड जाना पड़ता था। एसीजीएम कोर्ट खोला गया। तो ये सारी चीजें जब भी हुई, जो काम हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार में। राजकुमार जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि मेडिकल एंड हेल्थ के लिए काफी बोला है मुख्यमंत्री ने। राजकुमार जी, पिछला जो भामाशाह कार्ड था उसको जनाधार कार्ड में और आयुष्मान भारत को मर्ज किया है, अभी मुख्यमंत्री जी इसका खुलासा भी किया है। वास्तव में राजस्थान में बड़ी पीड़ा की बात है कि आज भी हम, अब तो मिनिस्टर रहे हुए हैं, अभी भी क्या आपको लगता है कि जनता क्लिनिक और कुछ कमी महसूस हो रही है कि हाँ वास्तव में इस दिशा में और काम करना चाहिए? देखिए, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का शुरू से ही एक नारा रहा है, और जब मैंने हेल्थ मिनिस्टर के रूप में इनके साथ काम किया तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ प्रदेश की जान होता है। तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो देश की, प्रदेश की प्रगति के अंदर अपना योगदान देगा। इसलिए उनका हमेशा जो ध्यान रहा है वो स्वास्थ्य के प्रति रहा है, और स्वास्थ्य के प्रति जो भी हमने योजनाएं बना के उनको दी या उनके दिमाग में आती है, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसे की कमी है। हमेशा आगे बढ़कर उन योजनाओं को आगे लाते रहे। आपने सोचा होगा पूरे देश के अंदर उसकी आज चर्चा है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ। आज भी देखो आप, निरोगी राजस्थान के नाम से उस योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि जितने अस्पताल 13 से 18 के बीच में खुले, ढाणी के अंदर हमने सब सेंटर खोले, ढाणी के अंदर पीएससी, सीएससी, आज पूरे राजस्थान के अंदर चिकित्सा का इतना जाल फैलाया ताकि किसी भी गरीब आदमी को इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में और पैसे के अभाव में अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़े। तो ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीर है। विशेष तौर से एक आरोप लग रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त जिन स्कैम्स की चर्चा वर्तमान सरकार करती है, और वर्तमान अगर सरकार प्रतिपक्ष में जाती है, सरकार बदल जाती है, तो वो भी यही आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच कोई नहीं करवाता। ये अभी नारायण जी ने भी एक आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष बाहर ऐसा महसूस होता है कि जैसा मिलीभगत का खेल चल रहा हो। नहीं, मिलीभगत का कोई खेल नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रति सख्ती दिखानी भी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कार्रवाई भी हुई है, लोग जेल भी गए हैं, लोग सस्पेंड भी हुए हैं, और लोगों को 17 सीसी की चार्जशीटेड भी हुए हैं लोग बाग। ऐसा नहीं है, मिलीभगत का मत तो नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर है कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर सख्ती जरूर रहनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को इस बात से डर लगे कि मैं अगर भ्रष्टाचारी में पकड़ा जाऊंगा, मैं रंगे हाथों पकड़े जाऊंगा, तो दोबारा मैं इस सीट पे या इस पद पे नहीं आ पाऊंगा। ये तो होना चाहिए। एक मैं बात और देखना चाहूंगा कि अध्यक्ष को मैं इस मामले को लेकर अप्रिशिएट करूंगा, वो अच्छे एक पार्लियामेंट्रियन रहे हुए हैं। 2 चीजों में सरकार को जवाब देने के लिए कहा। जनरली बहुत कम रहता था कि फॉलोअप नहीं हो पाता था। अभी नारायण बेनीवाल जी ने इस मामले को उठाया था कि बाड़मेर में थाने में जिस एक्सटोर्शन हुआ किसी युवा के साथ में, उसका जवाब मांगा है। तो ये वास्तव में एक बना रहना चाहिए। देखो, ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है इस बात को कि नागौर और बाड़मेर जैसी घटनाएं इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी निंदा हम सब लोगों ने हाउस में भी की है, और हर व्यक्ति उस चीज की निंदा कर रहा है कि किसी के साथ में इस तरह का अत्याचार की घटना कोई भी व्यक्ति करता है वो बख्शा जाना नहीं चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी, हम सारे सदस्यगण, हम सब लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि कानून की व्यवस्था इस प्रदेश में बनी रहे।
और माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, मैं कह रहा हूं इससे संवेदनशीलता सरकार की झलकती है कि हम लोग किसी भी सूरत के अंदर अत्याचार कोई भी करेगा वो अत्याचारी बचेगा नहीं, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। नारायण जी, आपने उठाया था बाड़मेर और नागौर दोनों का मामला उठाया था और अभी अध्यक्ष ने कहा, बाध्य भी किया सरकार को कि उस पर जवाब दिया जाना चाहिए। नई घटना पे भी जवाब मांगा है कि थाने में जिस तरह से पिटाई हुई या फिर बूंदी वाला मामला है उसमें भी सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। तो कुछ लग रहा है आपको कि फ्लोर में चीजें बदल रही हैं? देखिए, बिल्कुल अध्यक्ष जी ने अच्छी व्यवस्था दी, लेकिन सिर्फ व्यवस्थाओं से क्या होगा? संवेदनशीलता कहां दिखाई? आपको ये सोचना चाहिए कि 3 विधायक यहाँ दिन भर धरने पे बैठे रहे, उसके बाद नई धाराएं जोड़ी गई, जबकि एफआईआर का सिस्टम ये तक जो व्यक्ति जो चीज लिख के देता है उसके हिसाब से उसमें धाराएं लगनी चाहिए। लेकिन नागौर वाले मामले में उचित धाराएं नहीं लगाई, बड़े अफसरों को बचा लिया। और तो और सबसे बड़ी जो विडंबना की बात यह है कि धारीवाल जी जैसे सीनियर व्यक्ति खड़े होकर ये कहते हैं कि हम एसपी को नहीं हटाएंगे क्योंकि हम आपको राजनीतिक फायदा नहीं लेने देंगे। इसका मतलब आप तो दलितों के नाम का राजनीतिक फायदा आपके पुरखे लेते हैं, आप भी लोगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी लेगी। हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ के और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कोई भी गलत व्यक्ति चाहे कितने में बड़े पद पे हो, वो सरकार से बड़ा नहीं होता, वो जनता से बड़ा नहीं होता। नागौर वाले प्रकरण में भी एसपी को तुरंत एपीओ करना चाहिए था। और आज बाड़मेर की जो घटना हुई, आज आप देखिए बाड़मेर के अंदर ये जो एसपी हैं इनकी तैनाती के बाद ये दूसरा प्रकरण है। पहले पचपदरा में भी एक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई और इसी थाने के अंदर एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की प्रताड़ना का भी मामला आया। तो जब तक आप एक तरफ तो लिख रहे हो अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, कहां से विश्वास पैदा करोगे आप? सिर्फ स्लोगनों से सिस्टम नहीं सुधरेगा। आपको सिस्टम के बड़े पदों पर बैठे वाले व्यक्ति को कोई टारगेट करके आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तभी प्रशासन और शासन सुधरने की बात होगी। तो प्रीति, जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया तो कुछ चीजों का अनाउंसमेंट भी किया है जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अनाउंसमेंट वही करूंगा जो हम कर भी सके, एक अच्छी बात है। दूसरा, बूंदी को लेकर के एक मैं कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष के दखल जो सुबह ही दे दिया था उन्होंने, जब सभी साथियों की एक इच्छा थी एमएलएज की कि बूंदी पर सरकार का कोई जवाब आना चाहिए। मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल बूंदी जाएंगे, वहां पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। और एक अच्छी बात है कि आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझना चाहिए। एक इस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए कि वास्तव में संवेदनशीलता किस तरह से सरकारों की होती है। और दोनों तरफ से जो शब्दों के बाण चले वो हमारे दर्शकों ने काफी देखे भी हैं। ये बजट का पहला फेज हम कह सकते हैं जो पूरा हुआ है। जी।